Literature and counterculture. Thank you, Abhishek. Now, question number should be given. Literature means novels, plays, poems, writings that are valued. जिसका कीमत महत्व है उसको साहित्य कहते हैं. Literature does not include science books, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. साइंस तो अलग सब्जेक्ट है, साहित्य में नहीं आता है. काउंटर कल्चर इज़ द ऑपोजिट ऑफ द मेन स्ट्रीम. काउंटर कल्चर क्या होता है? मुख्य धारा के खिलाफ है, मुख्य धारा के विरोध में. जॉन मिल्टन यिंगर originated the term counterculture in his article American Social Review. कहाँ से शुरू हुआ? इस आर्टिकल में, आर्टिकल एक तरह का ये लेख होता है, ये शुरू किया है, अमेरिकन है ये. काउंटर कल्चर अपोजेज मास कल्चर. काउंटर कल्चर क्या कहता है? मास, जो सब लोग बोलते रहते तो उसके खिलाफ काउंटर कल्चर आता है. पढ़ना पड़ता है पेज 2. काउंटर कल्चर क्या है? मीडिया कल्चर के खिलाफ है. सिनेमा में, मैगजीन में जो पब्लिश होता है उसके खिलाफ है. एंड काउंटर कल्चर क्या है? मिडिल क्लास कल्चर एंड वैल्यू. और मिडिल क्लास जो बात पर बहस देते हैं उसको खिलाफ. एग्जाम्पल से समझिएगा. काउंटर कल्चर के मीनिंग गुड और बैड. काउंटर कल्चर अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है. फर्स्ट लेट अस गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गुड काउंटर कल्चर. पहले अच्छा का एग्जाम्पल देते हैं. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मेनी इंडियंस वांटेड टू बी कॉल्ड साहब एंड मेम साहब. अंग्रेज़ के शासन में कुछ इंडियंस भी चाहते थे हमको साहब बोले, मेम साहब बोले. इंडियंस इमिटेटेड द इंग्लिशमैन एंड एंजॉयड पार्टीज, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एक्सेट्रा. अंग्रेज़ों का नकल करके कुछ नहीं, बहुत इंडियंस जो है पार्टी करने लगे, ड्रिंकिंग करने लगे, स्मोकिंग करने लगे. अब देखिए, गांधीज हिंद स्वराज 1910 स्पीक्स अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर दैट द इंडियंस वेयर इमिटेटिंग. अब गांधी का हिंद स्वराज जो है वो खिलाफ बोलने लगा, वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ में, उन इंडियंस के खिलाफ जो नकल कर रहे थे. गांधी वांटेड पढ़ना पड़ता बेटा, इन गिव मी पेज 3. थैंक यू. गांधी क्या चाहते थे? गांधी वांटेड इंडिया शुड क्लिंग टू ओल्ड इंडियन कल्चर एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट. बहुत अच्छा, फिर रिपीट कर रहे हैं. इंडियन शुड क्लिंग टू ओल्ड इंडियन कल्चर एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट. जैसे कोई माँ बच्चे की छाती से लिपट जाता है, वैसे भी इंडियंस को चाहिए अपने पुरानी सभ्यता से लिपट जाना चाहिए. हिंद स्वराज इज़ अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ काउंटर कल्चर. ये है काउंटर कल्चर का एग्जाम्पल है, बहुत ज्वलंत. दिस बुक हैज़ बीन कॉल्ड द मैनिफेस्टो ऑफ द गांधीयन रेवोल्यूशन. ये घोषणा पत्र है, बुगुल है क्रांति की. क्रांति का ये बुगुल है, घोषणा. हिंद स्वराज काउंटर कल्चर है. दिस बुक हेल्प्ड इन ड्राइविंग अवे द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया. अंग्रेज़ों को भगाने में ये किताब बहुत काम किया. काउंटर कल्चर कैन बी सीन एज अ जेनरेशन कॉन्फ्लिक्ट. काउंटर कल्चर क्या है? पिता और पुत्र में जो संघर्ष होता है उसको दिखाता है, टकराव जो होता है. काउंटर कल्चर. यंग पीपल रिजेक्टेड ओल्ड एंड एडल्ट वैल्यूज़. यंग लोग क्या कहते हैं? पुराने लोगों को विचार को ठुकराते थे. पढ़ना पड़ता. बर्निंग एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ अ नॉवल फादर्स एंड सन. ये बहुत नामी उपन्यास है, 1862 का. दिस इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट नॉवल ऑफ द रशियन राइटर इवान टर्गनेव. इसकी सबसे प्रसिद्ध किताब है, रशियन राइटर. द सन आर्केडी रिएक्ट्स अगेंस्ट द इवल्स इन रशिया, द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर. जो गरीब अमीर में खाई है उसके खिलाफ ये लड़का विद्रोह कर जाता है. तो ये कुछ दुनिया में है ही नहीं, ये बिकम्स ए निहिलिस्ट. और ये क्या कहते हैं? काउंटर कल्चर करके ये निहिलिस्ट बन जाता, किसी में उसका विश्वास ही नहीं करता. माँ पिता कल्चर में कुछ भी नहीं. फादर शोज काइंडनेस एंड गिव्स फ्रीडम टू द सर्व्स बिफोर द इमेंसिपेशन लॉ इज पास. लेकिन पिता क्या करता है? ये दया दिखाता है किस पर? गरीब लोगों पर, सर्व्स पर, जो गुलाम से थे उसको स्वतंत्र मुक्त कर देता है. ये कानून पास होने के पहले, सरकार बाद में उसको ख़त्म कर दिया सर्व सबको, लेकिन ये पहले पास कर दिया. द सन जॉइंस हिज फादर. बच्चे का, बेटा का हृदय दिल पिघल जाता है, वो भी पापा को ज्वाइन कर लेता है. बिकम. तो देखिए क्या है? पॉपुलिस्ट. पॉपुलिस्ट क्या होता है? दे गिव इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग. ये लोग निहिलिस्ट शून्यवाद पर नहीं विश्वास करते थे. किस पर विश्वास करते थे? खेती पर,
फार्मिंग में गौ पालन सब पर पालन करते थे। विद दिस फिलॉसफी न्यू रशिया इज बॉर्न, फिर नया रशिया का जन्म होता है, नया मजबूत हो जाता है। पेज 5 बेटा पढ़ना पलटना है क्या? नहीं हमको दोगे बोलना, थैंक यू। अब देखिए, कंसिडर द ग्लोबलाइज्ड काउंटर कल्चर ऑफ द 1960s। कब का है? 1960 बना, 1965 टू 1973 तक है ये, ठीक है। दिस काउंटर कल्चर क्रिएट्स न्यू ब्रांड ऑफ कल्चर। ये काउंटर कल्चर नया ब्रांड शुरू करता है, नया तरह का ही नया कल्चर। क्या उसमें होता है? कॉमिक्स एंड कार्टून्स, ये लोग कार्टून होता है नया, कंसिडर ग्लोबलाइजेशन कल्चर। उसमें कार्टून कॉमिक होने लगा, कार्टून्स होने लगा। देवर अंडरग्राउंड प्रेस, और प्रेस भी चुपचाप कुछ छापते रहता था। दिस हैपेंड इन 1960s एंड अर्ली 1970s। द कॉमिक्स एंड मैगजीन्स वर अवेलेबल इन हेड शॉप। हेड शॉप कहते हैं जहाँ पर सामान बिकता है कि सब पीने का, जैसे चिला मुलम गांजा वांजा का सामान का, तो उसी शॉप में कॉमिक्स में किताबों मिलता है, ये मैगजीन्स मिलता था, मैगजीन कॉमिक्स अवेलेबल इस शॉप में। और गांजा चिलम भी मिल जाता था। विथ बीड्स, रुद्राक्ष मिलता था, इंसेंस अगरबत्ती, सिगरेट पाइपर, सिगरेट पीने के लिए भी कुछ पाइप, टाई डाई क्लोथिंग, चमकीला ड्रेस सब मिलता था, डे ग्लोव्स, पोस्टर्स, कलरफुल पोस्टर मिलता था, और किताबें मिलती थी, ठीक है। सम ऑफ दीज शॉप्स बिकेम कफ़ेज़, कफ़े भी बन गए, दुकान किताबों बेचता था, कफ़े। यहाँ पर जो है हिप्पीज कुड गैदर, चैट, स्मोक, कैनबिस, रीड बुक्स ऐसे। तो यहाँ पर कफ़े में ये लोग आते थे, हिप्पी सब आते थे, जमा होते थे, गप करते थे, स्मोक करते थे, गांजा पीते थे, और किताबों कुछ पढ़ते थे, वरना उल्टे बेटा। थैंक यू अभिषेक। अभी लास्ट पाँच आप कंक्लूजन दे रहे हैं। टू कंक्लूड, इन इंडिया वी हैव सीन द इफेक्ट ऑफ द हिप्पीज विथ लॉन्ग हेयर। हम लोग भारत में देखे हैं हिप्पी का इफेक्ट, कि लंबा लंबा बाल रहता था। बिकॉज ऑफ देम वी हैव द फिल्म सॉन्ग, और यस पहले दे केम टू गोवा इन द 1960s। ये हिप्पी कब आए? गोवा में, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। बिकॉज ऑफ देम वी हैव द फिल्म सॉन्ग दम मारो दम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। The guardians and the government must check the harmful effect of counterculture. काउंटर कल्चर से जो नुकसान हो रहा है उसको सरकार को, गार्जियन को रोकना चाहिए। ऑफ कोर्स द गुड थिंग्स शुड बी अलाउड टू ग्रो। हाँ, अच्छी बातों को पनपते दीजिए। लिटरेचर इज़ रिच इन फ्रीडम। जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ का साहित्य अच्छा होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।